हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एनोमैलस बिहेवियर क्या होता है। ये ऑक्सीजन फैमिली का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए और यहाँ तक कि नीट एग्जाम्स के लिए। तो आइए समझते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, डाई ऑक्सीजन इज गैस बट अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड। देखो, ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारा डाई ऑक्सीजन होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन बाद के जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। चाहे हम सल्फर की बात कर लें, सेलेनियम की बात कर लें, टेलुरियम की बात कर लें, पोलोनियम की बात कर लें, तो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर हम डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डाई ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में होता है ऑक्सीजन फैमिली में। ठीक है, तो ये पहला हमारा एनोमैलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, अगर हम एटॉमिक की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डाई एटॉमिक होता है, और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में वो सारे कैसे होते हैं, वो हमारे ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है H2O इज लिक्विड वेयर एज H2S इज अ गैस। H2O इज मोर स्टेबल देन H2S। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर लेते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आती है कि H2O जो है हमारा वो H2O हाइड्रोजन सल्फाइड से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि H2O इज एसोसिएटेड थ्रू intermolecular hydrogen bond and is liquid due to absence of intermolecular hydrogen bond H2O is gas। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि H2S का है गैस फॉर्म में। तो ऐसा क्यों? अगर हम H2O की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, H2O में इनके बीच में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बट अगर हम H2S की बात कर लेते हैं तो H2S के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि ये गैसेस फॉर्म में होता है। 5 नंबर में आता है कि ऑक्सीजन शो कोवैलेंस ऑफ 2 and rarely exceed 2 to show the covalence of 4 due to process of vacant d orbital। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कोवैलेंसी 2 होती है, और लेकिन कभी कभी ये 4 भी कोवैलेंस शो करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वैकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट होती है। अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, यानी इस फैमिली के ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं, एंड देयर कोवैलेंस एक्सीड 4। ठीक है, तो इनकी जो कोवैलेंस होती है वो भी एक्सीड हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट अगर बढ़ेगी तो इनकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, वो भी। अगला क्या है, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड शो करता है, बट वहीं पर अदर एलिमेंट की बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन फैमिली के अदर एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद में आ जाता है कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और वहीं पर अगर सल्फर 8 की बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था, हमारे क्लास 12th और नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।